राजीव, जिस तरह से ट्रंप ने यहाँ पर 27% का टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है, अगर हम ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये ज्वेलरी इंडस्ट्री एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो क्लियरली ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स इंडिया से यूएस के लिए अब उसके क्या मायने हैं? Morning, Manisha. Of course, with 27% duty, as of now, it's a standstill till the subject is reconsidered, because 27% में viability नहीं होती है बिल्कुल. Especially even if you see loose diamonds, अगर duty loose diamonds पे भी हो जाती है, then तो as an industry it will be a big issue for everyone. Also, what the repercussions will be in the domestic market also, because production levels is on a unified manner. तो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो होलसेल करते हैं डोमेस्टिक में एंड एक्सपोर्ट्स में. तो अगर उनकी एक्सपोर्ट्स को हिट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर द डोमेस्टिक आल्सो बिकम्स एन इशू. सो इट्स अ क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट व्हिच इंडिया विल हैव अ रिपरकशन एट द सेम टाइम ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल बोथ. वेल जी हाँ, जिस तरह से अब तक की अंडरस्टैंडिंग है 26% की ड्यूटी यहाँ पर ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में भी लगेगी यूएस मार्केट्स में, और ज्वेलरी एक बड़ा एक्सपोर्ट है यहाँ पर इंडिया की तरफ से यहाँ पर जाता हुआ, और यूएस मार्केट्स ऑफ कोर्स थोड़े से स्लो रहे हैं, लेकिन ये ड्यूटी क्लियरली जैसे राजीव कह रहे हैं एक स्टैंड स्टिल पे लेके आ जाएगी. लैब ग्रोन्स पे अब तक 0% ड्यूटी थी, जहाँ पर अब 27% है. ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की जहाँ तक बात है, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, रॉड पॉलिश डायमंड्स हैं, सभी में यहाँ पर अब 70% की ड्यूटी लगती हुई नजर आ रही है, और ये क्लियरली एक कॉन्वर्सेशन की बात रहेगी. राजीव, एज वी स्पीक हम जानते हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पर मीटिंग बुलाई है ज्वेलरी एसोसिएशंस के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, ये समझने के लिए कि इसका क्या निकाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है. इन योर सेंस आपको क्या लगता है, क्या यूएस के अलावा इंडिया को दूसरे मार्केट्स ढूंढने होंगे, और यूएस के साथ काम करने के लिए अब क्या चाहिए होगा? So there is no alternative to US as a entire consumption is concerned. Of course, there are many other markets, but US is one of the largest markets for India, which has been there forever. So ये कोई new development नहीं है इंडिया के लिए. At the same time, जो loose diamond requirement है, US is one of the largest consumers also for loose diamonds from India. So these two subjects तो एक replacement होना easy नहीं है. Also जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने की थी कि सीप्स जो है हमारी प्रोडक्शन यूनिट जो होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इसमें लीवरेज देनी चाहिए थी डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए, ये बात चल रही थी. सो मे बी दैट विल बी द इंस्टेंट रेमेडी फॉर एटलीस्ट द मैन्युफैक्चरर्स हु आर बेस्ड आउट ऑफ सीप्स, बिकॉज उनकी एक्सपोर्ट्स काफी हिट होने वाली है. तो दे शुड बी अलाउड फॉर डोमेस्टिक बिजनेस एज वन पार्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ नेगोशिएशन विद यूएस. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. वेल जी हाँ, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स थोड़ी सी कंसर्न में यहाँ पर है, जो राहत मिली है वो बुलियन को मिली है, यानी गोल्ड सिल्वर को, लेकिन जहाँ तक ज्वेलरी की बात है हम क्लियरली यहाँ पर बड़े नंबर्स के तहत आते हुए नजर आ रहे हैं. बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर बात करने के लिए. चिराग एंड राजीव, इजाजत लेंगे आपसे और एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे. जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर